अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम हामिद मीर साहब का लिखा हुआ एक मजमून पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हबीबी आई एम सॉरी। ये जनवरी 2009 की एक सुबह थी। मैंने गजा के अल-कुदस होटल के इस्तिकबालिये पर मौजूद उम्र रसीदा शख्स से कहा कि मुझे डॉलरों के एवज मकामी करेंसी चाहिए ताकि मैं टैक्सी का बंदोबस्त कर सकूं। ये उम्र रसीदा शख्स मेरी तरह तमाम रात का जागा हुआ था, क्योंकि सारी रात इस्राएली तैयारे अल-कुदस होटल के आसपास बमबारी कर रहे थे। जब एक बम होटल के अक़बी हिस्से में गिरा तो मैं भी अपना कमरा छोड़कर बाहर आ गया था। तब ये शख्स मुझे लेकर एक खंदक में घुस गया। उस खंदक में पहले से कई गैर मुल्की सहाफ़ी पनाह लिए हुए थे। हम सब गजा पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आने के बाद मिस्र के रास्ते से गजा तक पहुंचे थे। तमाम रात खंदक में गुजारकर हम अपने अपने काम पर निकलने की तैयारी में थे। मुझे खान यूनिस टाउन जाना था, जहां इसराइल ने एक मस्जिद पर बमबारी की थी, और खान यूनिस टाउन जाने के लिए मुझे टैक्सी दरकार थी। इस्तिकबालिये पर मौजूद शख्स ने सरगोशी के अंदाज में टूटी फूटी उर्दू में कहा कि होटल से डॉलर तुड़वाने के बजाय बैंक चले जाओ तो अच्छा रेट मिलेगा। मैंने पूछा, आपने उर्दू कहाँ से सीखी है? कहने लगा, बहुत साल पहले वो दुबई के एक होटल में मुलाजिमत करता था। वहाँ पाकिस्तानियों से मेल जोल रहा, इसलिए उर्दू सीख ली, लेकिन फिर उसे दुबई से निकाल दिया गया था। बहरहाल उसने मुझे फ़लस्तीन की बैंक का रास्ता समझाया। मैंने फ़लस्तीन की बैंक के काउंटर पर $100 का नोट रखा। अंदर से मेरा पासपोर्ट मांगा गया। मैंने पासपोर्ट दिखा दिया, जिसके बाद काउंटर के पीछे से मेरे हाथ में जो नोट थमाए गए थे वो इस्राएली शकील थे, यानी इस्राएली करेंसी थी। मैं हैरान रह गया कि फ़लस्तीन की बैंक के पास फ़लस्तीनी करेंसी नहीं थी बल्कि इस्राएली करेंसी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ग़ुलामी क्या चीज़ होती है और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। शाम को मैं अपना काम मुकम्मल करके होटल वापस आया तो इस्तिकबालिये पर मौजूद उम्र रसीदा शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हबीबी आई एम सॉरी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आप हमारे मेहमान हैं और कल रात आप होटल के कमरे की बजाय खंदक में थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया तो उसने पीछे से फिर आवाज़ लगाई कि हबीबी आई एम सॉरी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहने लगा, हो सकता है आपको आज रात भी खंदक में गुजारनी पड़ेगी, इसलिए खाना 7 बजे से पहले पहले खा लीजिएगा। चुनाचे हमारी वो रात भी खंदक में ही गुजरी। जब से मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान किया है तो पाकिस्तानियों से भी कहा जा रहा है कि जज्बातियत छोड़ो और हकीकत पसंदी के साथ ज़िंदगी गुजारना सीखो। जज्बातियत के ताने के पीछे ये मशवरा छुपा होता है कि अगर मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। जब मैं उनसे पूछता हूं कि टर्की ने भी तो 1949 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था, तो फिर टर्की को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत क्यों न मिल सकी? कोई जवाब न बन पड़े तो अपने आप को हकीकत पसंद करार देने वाले साहिबान दानिश कहते हैं कि फ़लस्तीनियों ने भी तो कश्मीर पर पाकिस्तान की कभी हिमायत नहीं की, तो आप फ़लस्तीनियों के लिए इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? कल रात पाकिस्तान टेलीविज़न पर अवैस तौहीद साहब के प्रोग्राम में एक साबिक सफारतकार बार बार इसराइल से सफारती ताल्लुकात की मुखालफत करने वालों को जज्बातियत के ताने दे रहे थे। जब मैंने पूछा कि क्या अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जना भी जज्बातियत का शिकार थे, क्योंकि उन दोनों ने भी इसराइल की बहुत मुखालफत की थी, ये सुनकर ये सफारतकार बिल्कुल खामोश हो गए। इसराइल की मुखालफत का मतलब यहूदियों से दुश्मनी नहीं है। दुनिया में नोम चोस्की समेत कई पढ़े लिखे यहूदी इसराइली रियासत के नाक़िद हैं। मैंने 1994 में स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में इसराइली वज़ीर ख़ारजा शमून पेरेज़ी का इंटरव्यू किया था, लेकिन 2006 में लिबनान इसराइल जंग और 2009 में इसराइल की गजा में बमबारी को करीब से देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज किया गया तो मशरिक़ वस्ता में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता, और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम न हुआ तो आम मुसलमान और मगरिब के ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान की दुश्मनी में इसराइल के साथ इत्तेहाद कायम किया है। पाकिस्तान के ईरान से बहुत मिसाली ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम
کچھ عرب بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کو چھوڑ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے یس مین بن جائیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب 1936 میں فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو برطانوی حکومت نے ایک رائل کمیشن بنایا اور فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ رائل کمیشن کی رپورٹ پر علامہ اقبال نے 3 جولائی 1937 کو ایک بیان جاری کیا جس میں فلسطین کی تقسیم کو مسترد کرتے ہوئے عربوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بادشاہوں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ بادشاہ فلسطین پر کوئی درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ 7 اکتوبر کو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام خط میں اصرار کیا کہ مسلم لیگ کے جلسے میں فلسطین کے لیے قرارداد منظور کی جائے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ ایشیا کے دروازے پر ایک مغربی چھاؤنی کا مسلط کیا جانا اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پرخطر ہے اور میں اس سلسلے میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دن بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے لکھنؤ میں اپنے 25ویں سالانہ اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کی۔ ایسی ہی ایک قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منظور کی گئی۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر کے نام خط بھیجا اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ فلسطین کے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ جب اسرائیل نے پاکستان سے سفارتی تعلقات کی درخواست کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ درخواست نظر انداز کر دی تھی۔ 1951 میں مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی پاکستان آئے اور لائن آف کنٹرول پر اوڑی سیکٹر میں چودھری غلام عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جس قرارداد کو قائد اعظم نے مسترد کر دیا تھا، اسرائیل اس قرارداد پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے پاس اپنی کرنسی ہو۔ اگر پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کر دیا تو کشمیر پر بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پھر پرواہ کون کرے گا؟ کم از کم میں فلسطین اور کشمیریوں کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حبیبی آئی ایم سوری۔